1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को अल्लाह ने दुनिया में रुश्द व हिदायत के लिए भेजा। आखिरी पैगंबर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जो जिनके बाद नबुवत का दरवाजा बंद था। हजरत ईसा पैगंबर जब आसमान पे तशरीफ ले जा रहे थे तो वो ऐलान करके गए, कुरान में पूरा उसका वाकया आया है कि लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उनका नाम अहमद होगा। क्या कहा? मेरे बाद एक नबी आएगा, उनका नाम अहमद होगा। ये कह के ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए। अब ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी की विलादत तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया। कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। कौम की हालत ऐसी दिगरगू हो चुकी थी कि वहां मक्के की सरजमीन पे जो लोग थे उन्हें जमाना जाहिलियत के लोग कहा जाता था। वो लोग ऐसे लोग थे, अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। और अगर कोई कत्ल हो जाता तो उस एक कत्ल पे 100 कत्ल का रास्ता खुल जाता था। वो ऐसा दौर हो चुका था, किसी औरत का शौहर मर जाता तो माँ बच्चों की विरासत में आ जाती, वो बेटा माँ को ले जाके बाजार में बेच आता था। ऐसा दौर हो चुका था। लोग आटे और सत्तू के बुत बना करके सफर में ले जाते थे, भूख लगती तो उसी को पानी में डुबो के खा जाते थे। ऐसा दौर हो चुका था प्यारे मुसलमानों। भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। माओ की ये हालत हो चुकी थी, बेटा माँ को बाजार में बेचाए या उसे अपने पास में रख ले। और बीबियों को पैर की जूती समझा जाता था, बेटियों को मनहूस समझा जाता था। उस दौर में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, जिस दौर में बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, जिस दौर में बहनों को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर रहा था, जिस दौर में माओ को बेटा बाजार में बेच करके आ रहा था, उस दौर में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। वो बेटियों को मनहूस समझते थे और बेटियों को बोझ समझते थे। आज भी बोझ समझा जा रहा है, कल भी बेटियों को बोझ समझा जाता था। कल के लोगों का भी चेहरा उतर जाता था बेटियों की आमद पर, आज के मेरे भाई का भी चेहरा उतर जाता है। अरे पहले के जालिम तो इतने बड़े जालिम थे, लेकिन वो बेटियों को सांस लेने की मोहलत तो देते थे। बेटियां पैदा होती थी उसके बाद जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। आज का बाप तो इतना बड़ा जालिम हो गया, अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए उसे पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वहीं पर कत्ल करा दिया जाता है। धारदार चम्मचों के जरिए, धारदार कैंचियों के जरिए उस बच्ची को माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा भी अय्ये ज़म्बिन कुतिलत, उन बच्चियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी। तो होना तो ये चाहिए था कि बेटियों को कत्ल करने वाले से पूछा जाता तूने कत्ल क्यों किया। लेकिन उनसे सवाल नहीं होगा, सवाल होगा तो मकतूल से होगा, उन बच्चियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया है। क्यों? इसलिए कि जब कोई किसी से बात करता है तो तवज्जो उसकी तरफ रहती है। मैं सोइल मियां से बात करूं तो मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत में उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। बेटियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। ये लोगों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें आती हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। रब कुरान में फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़कुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना
बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लड़की देने वाली जात अल्लाह की है, लड़का देने वाली जात अल्लाह की है। प्यारे मुसलमानों, रब कुरान में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियते इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अरे जब खिलाने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पालने वाली जात अल्लाह की है, तो तुम कौन होते हो उनको कत्ल करने वाले? बेटियों को उस दौर में भी कत्ल किया जा रहा था, बेटियों को आज भी मनहूस समझा जा रहा है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, वजह यह है कि हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, हमने नबी के तरीके पे चलना छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। ये बेटियां जहमत नहीं है, बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत है। एक बार सहाबाए किराम और मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे कहीं से, तो एक घर के अंदर से नूर फूट फूट करके निकल रहा था। मदीने वाले मुस्तफा से सहाबा अर्ज करते हैं, आका इस घर से नूर निकल रहा है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, पता लगाओ इस घर में या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही है या इस घर के अंदर बेटी ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर के कहते हैं सलामुन अलैकुम, घर वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। तो ये बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। उस दौर में जब बेटियों को दफन किया जा रहा था तो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए। एक सहाबी है दहिया कल्बी, उनका ये बयान है कि मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। एक और सहाबी है नबी के, उनका नाम है हजरत आसिम, वो कहते मैंने 5 लड़कियों को अपने इन हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने जब इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। दहिया कल्बी ने कहा था, आका मैं भूल नहीं पा रहा हूं अपनी बेटी की उस बातों को। जब मैंने अपने घर पे आया था तो मैंने बेटी को देखा तो बीबी से कहा कि मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो मिठाई बांटना, खुशी का इजहार करना, बेटी पैदा हो तो गला दबा के मार देना, तूने मारा क्यों नहीं? तो बीबी ने कहा मेरे शौहर मैं इसका गला दबाना चाह रही थी तो मेरी ममता ने मुझसे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। कहती है मेरी नजर में क्या लड़का क्या लड़की, मेरे शौहर आप इसका चेहरा तो देखो, इसका नक्शा आपसे मिलता है। या कल भी कहते मैंने बच्ची को उठाया और लेकर के जंगल की तरफ जा रहा था कुदाल लेकर के, कहते जब मैं रास्ते में मेरे पैर में कांटे लग गए, खून निकलने लगा, मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा अब्बा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटी बस एक दावत में जा रहे हैं थोड़ी दूर और। मेरी बेटी ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। बोले मैंने कहा बस बेटी थोड़ी दूर और। तो कहते मैं जब जंगल में पहुंचा गड्ढा खोदने लगा, मेरी बेटी नहीं जानती थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। कहते मैं जब गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकाल के डाल रही थी, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ किया। आज मेरी बेटी नहीं समझ रही थी उसका बाप जालिम हो चुका है। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बच्ची को गले में खड़ा कर दिया, जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो मेरी बेटी समझ रही थी मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, अभी मुझे गोद में ले लेगा। कहते जब मेरी बेटी की पिंडलियां दब गई तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, गोद में ले लो। अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मैं मिट्टी डालने लगा अपनी बेटी पे, जब कमर तक दब गई तो मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, जब मैंने अपनी बेटी पे मिट्टी डाली और जो सीने तक दब गई तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। दहिया कल्बी कहते आका मेरी बेटी कह रही थी मैंने अपने घर में सुना है मौला तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा बेटियों को बचाने वाला? चिताओं पे जलने वाली बेवाएं कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा? तो ठीक 12 रबी
नबी नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, गरीब मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारी दुनिया सूनी हो गई, कभी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, कभी तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया। तो यतीम कहते हैं, हाँ हाँ, जब से हमारा बाप मरा था हमने मुस्कुराहट का चेहरा नहीं देखा, जब से हमारा बाप दुनिया से गया हमारी दुनिया ही सूनी हो गई, हम कभी नहीं मुस्कुराए। लेकिन आज 12 रबीउल अव्वल को आमिना की गोद में वो आया है, वो पैगंबर आया है जो अपना दामन रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाएं मुस्कुरा के कह रही थी, हाँ हाँ, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। आज वो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाया है जो बेवाओं के सर पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बेवाओं को अपने सीने से लगाएगा। गुलाम मुस्कुरा के कह रहे थे, हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। कमजोर मुस्कुरा के कह रहे थे, हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। जब मुस्तफा आए हर तरफ खुशी का दौर दौरा। आसमान कह रहा था, मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा दे। जमीन कह रही थी, मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्ते, इस आसमान से कह दे मैं तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा, और जमीन से कह दे मैं तेरी भी तमन्ना पूरी करूंगा। विलादत मुस्तफा जमीन पर होगी और मेराज मुस्तफा आसमान पर होगी। जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई, आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई। रात कह रही थी, मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। दिन कह रहा था, मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। अगर मुस्तफा रात में आते तो दिन शिकायत करता, मौला मेरे अंदर क्या कमी थी, तूने अपने महबूब को मुझ में जलवागर क्यों नहीं फरमाया। और अगर मुस्तफा दिन में आते तो रात शिकायत करती, मौला मेरे अंदर क्या कमी थी, मौला मेरे अंदर क्या नुक्स था, तूने अपने महबूब को मुझ में जलवागर नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले, और दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला। ऐसे वक्त में भेजा अल्लाह ने अपने महबूब को कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। सुबह सादिक के वक्त में रात जाते जाते महबूब के चेहरे की जियारत कर ले, दिन निकलते निकलते महबूब के चेहरे की जियारत कर ले। जब आसमान ने जमीन से कहा, ए आज जमीन देख, मेरे ऊपर जन्नत है, मेरे ऊपर फरिश्ते हैं, मेरे ऊपर चांद है, मेरे ऊपर सितारे हैं, मेरे ऊपर देख ये सितारों के कुमकुमे लगे हुए हैं, तेरे पास क्या है। तो जमीन लाजवाब हो गई। और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रब का वो प्यारा महबूब जमीन पर तशरीफ लाया तो जमीन सीना तान के कहती है, ए आसमान जिसके सदके में तुझे पैदा किया गया, जिसके सदके में सूरज को रोशनी मिली, जिसके सदके में चांद को रोशनी मिली, जिसके सदके में सितारों को चमक मिली, वो पैगंबर मुझ पे तशरीफ लाया है। मेरे ईमान की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जब आला है हमारा। हम हो गई पुश्ते फलकिस्तान जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। दोनों आलम का मालिक व मुख्तार मुझ पे तशरीफ लाया है। अब आसमान तू बता तेरे पास क्या है। ये है मुस्तफा की। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हर तरफ खुशी का दौर दौरा।
काफिर बातें कर रहे थे, आज कैसी सुबह निकली कि हमारे पड़ोस में फला बीमार था, ठीक हो गया। एक कह रहा था मेरी बकरियों के सब थन खुश्क हो गए थे, आज कैसी सुबह निकली कि वो इतना दूध दे रही है, मेरे घर के बर्तन भर गए, ये नबी की आमद है। एक बोला अरे सबसे ताज्जुब की बात मुझसे सुनो, मेरे घर में खजूर का दरख्त बरसों से सूखा पड़ा था, ठुंड था, आज अचानक से उस पे पत्ते आए और आने के बाद उससे तर खजूरें टपकने लगी। एक काफिर बोला सबसे ताज्जुब की बात मैं बताता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ खाना काबा के पास से, मैंने क्या देखा, सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बच्चे को लेके जा रहे थे और वो काबे की तरफ जा रहे थे। मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पाई कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। वो काबे को भी नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। मेरा ईमान पुकार के कहता है तो जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा मुस्तफा की आमद होती है। अब मैं अपनी आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाए। मैं जानता हूं वक्त काफी हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मुस्तफा की आमद मक्के की सरजमीन पे